टाइम टू टाइम जब भी कन्फ्लिक्ट आएंगे, कन्फ्लिक्ट को मतलब यहाँ संघर्ष समझिएगा, जब भी स्ट्रगल या कन्फ्लिक्ट आएंगे तब तक ह्यूमनिज्म की बात करने वाले लोगों का उदय भी होगा। जैसे कहते हैं ना कि जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ेगा तब तक अवतार भी लेना पड़ता है, कभी कृष्ण के रूप में, कभी राम के रूप में, है ना। तो वैसे ही कि जब जब इसी धरा पर ह्यूमनिज्म खतरे में होगा तब तक कोई न कोई विचारधारा, कोई न कोई थिंकर आएगा और अपने ढंग का एक ह्यूमनिज्म को आगे बढ़ाएगा। वो रविन्द्रनाथ टैगोर भी हो सकते हैं, गांधी भी हो सकते हैं, मानवेंद्र राय जिनकी बात कर रहा हो सकता, अम्बेडकर भी हो सकते हैं। आज अगर हमारे समाज में छुआछूत ना हो, क्यों, अगर छुआछूत नहीं है, ठीक है ना, तो अनटचेबिलिटी की जो आर्टिकल 17 को हम बहुत प्रखर से चर्चा ही नहीं करेंगे। आप देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा क्यों होती है, क्योंकि वो अभी अधूरा है। अगर ये समय के साथ माना प्राप्त कर लिया गया होता तो आज इसकी चर्चा क्यों होती। इसका मतलब है कि जो चीज़ की ज़रूरत है या जो चीज़ होनी चाहिए अगर वक्त के साथ नहीं हुआ है तो वो फलक पे रहेगा। 3 तलाक को आपने कानून बनाया 2019 में, आप चर्चे से बाहर कर दिए। 370 को कश्मीर से हटा लिया गया है ना, जम्मू कश्मीर से अगस्त आपने 2019 में जो फैसला लिया तो ये ख़त्म हो गया। तो जो चीज़ रहेगी, संघर्ष में रहेगी, वो चीज़ की चर्चा होती रहेगी। आज कोरोना नहीं है, मास्क की चर्चा नहीं होती, टीवी पे नहीं आता है कि हाथ 20 सेकंड तक धोइए। अभी यही कोरोना में 10,000 5,000 केसेस जब आते थे तो देखिए तो हर कोई दूसरा आदमी आज अब हाथ भी लोग मिलाने लगे हैं, मास्क पहनते नहीं हैं, क्योंकि उस संघर्ष से बाहर आ गए। ऐसे ही अगर हम लिबर्टी, इक्वलिटी, अनटचेबिलिटी, इन सब को अगर एक भाव में जो ह्यूमनिज्म एस्पेक्ट में पूरी तरह से ला देंगे, या हम जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करें या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, ये सब को अगर हम टाइम के साथ अगर रिड्यूस कर दें, ख़त्म कर दें, माइनस कर दें, निगेटिव कर दें, जीरो कर दें, तो चर्चा ही ख़त्म। अब देखिए कार्बन उत्सर्जन बढ़ रहा है तो वैश्विक फलक पर, मंचों पर यही चर्चा होती है। इसका मतलब हमारा कन्फ्लिक्ट टाइम टू टाइम जो है माइग्रेट होता है। अब अगर आप कार्बन उत्सर्जन को कम करते हैं तो उसके स्ट्रेटजिकल कई रीजन हैं, जिसमें एक रीजन तो मानवतावाद भी है कि भाई जो ज़्यादा अगर कार्बन का उत्सर्जन कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं ह्यूमनिज्म के खिलाफ भी तो काम कर रहा है, एनवायरनमेंट के खिलाफ तो काम हो ही रहा है। लोग कभी कभी कहते हैं ना, अरे यार चलो ठीक है, लेकिन कुछ मानवता भी तो रखनी चाहिए। यानी कि मानवता एक ऐसी लकीर है जो मतलब सबसे बड़ी है, उसकी खातिर मत करो। जात पात करते हो, भेदभाव करते हो, ऊंचा नीचा करते हो, गरीब अमीर करते हो, स्त्री पुरुष करते हो, अरे वो सब छोड़ो, कम से कम इंसान तो सभी हैं। आ गए ना मानवतावाद पे। तो उस जमाने में जब रोलेट एक्ट आया हुआ, ठीक है, तुम्हारा फालतू का कानून आया, काला कानून, लेकिन ये क्या तरीका है कि तुम अंधाधुंध गोलियां चलवाओ। कम से कम इतनी तो इंसानियत तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। माना मीटिंग उन्होंने रख लिया तो इसका क्या मतलब है कि तुम जाओगे और गोली चलवा दोगे। तो ये लास्ट में यही आके बात आती है ना कि मानवतावाद कहाँ गया। तो जब जब समस्याएं क्रिएट होंगी तब तक मानवतावाद का मतलब कह लीजिए कि मानवतावाद कहीं गया नहीं होता है ना। तब तक जैसे जब ताड़का का वध हुआ था, किसने किया था? राम जी ने किया। और अहिल्या का उद्धार किसने किया? दोनों का भाव समझिएगा। अहिल्या के उद्धार में क्या था? मानवतावाद था कि नहीं था? क्यों भाई? और ताड़का के वध में भी मानवतावाद था। आप बात को समझिएगा, दोनों परिस्थितियां मानवतावाद से जुड़ी थी। ताड़का का वध भी मानवतावाद के कारण हुआ और अहिल्या का उद्धार भी मानवतावाद के कारण ही हुआ।
तो मानवतावाद जो है ना परिस्थिति है, जब जब स्थिति आएगी उभर जाएगी। सबरी के जूठे बेर खाए थे राम जी, खाए थे कि नहीं, है ना? क्या था उसमें? ममता था, मानवता था। और कैसे खाए होंगे जूठे बेर? बहुत स्ट्रेटजी लगाते, बहुत दिमाग लगाते तो सोचते। ह्यूमनिज्म जो होता है ना वो एक ही लकीर पे चलती है। क्या समझे? एक ही लकीर पे चलती है, जिसमें इतनी आस्था हो, जितने इतनी श्रद्धा हो, जो बरसों से इंतजार कर रही हो कि राम आएंगे। राम इतने समझदार तो थे ना, है? उसमें इतनी ममता देखी, इतनी मानवता देखी, और सबरी भी भूल गई कि ये बेर जूठे हो रहे हैं। हाँ, उस समर्पण के आगे उसको पता ही नहीं चला। उसने तो बेचारी ये सोच करके बेर चख रही थी कि राम को खट्टे बेर न मिल जाए। कितनी गजब परिकल्पना है ना, जो साहित्य में हम लोग या रामलीला में जो देखे हैं। तो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जब टाइम टू टाइम चीज़ें जो हैं मानवतावाद से कैसे भरी रहीं।